हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत। कैसे दोस्तों, अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन। फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दोस्तों अब अपन चलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ओर। पिछले टॉपिक में ही अपन ने जानकारी दे दी थी कि अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो अपना टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब होगा, ये सबसे बड़ी बात। भैया देखो, सपोज y इज इक्वल टू आ गया sin x, फिर आ गया sin 2x, फिर आ गया sin 3x, फिर आ गया sin 4x, देश 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 sin nx। दोस्तों ध्यान से देखें, आप कहेंगे सर इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल में आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को छोड़ेंगे, फिर इसका करेंगे, बाकी को छोड़ेंगे, फिर इसका करेंगे, बाकी को छोड़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा। अब इस प्रॉब्लम से बचना है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ओर आप मूव कर जाओ, काम आसान हो जाएगा। आप कहेंगे और बताइए सर, तो देखिए बच्चों, अगर सपोज इस टाइप में आपके पास हो जाए x प्लस 1 की पावर 4 आ गया, x प्लस 2 की पावर 3 आ गया, x प्लस 5 की पावर 7 आ गया, अपॉन आ गया x माइनस 3 की पावर 2, x प्लस 7 की पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। भैया आप कहेंगे क्वेश्चन रूल लगा देंगे सर। बिल्कुल लगा दो बच्चों, लेकिन क्वेश्चन रूल लगाओगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते ही फिर अपना मामला गोल हो जाएगा कि भैया इतना बड़ा कहां करेंगे, अपनी कॉपी छोटी पड़ जाएगी। तो उन कंडीशंस में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करवा देगा। चलो इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब कैसे करोगे भैया, कौन सा मेथड अपने पास, सारे मेथड फेल कर गए। इस कंडीशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सपोज ऐसे आ गया sin x पावर में आ गया ln x और ये y। ठोको इसका डिफरेंशिएशन। कैसे करोगे भैया, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से अपन करना सीखेंगे दोस्तों। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे मूव करना बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं है कि अपने को डिफरेंशिएशन का एक पार्ट बनाना था, ये इसलिए आया क्योंकि अपने को डिफरेंशिएशन को आसान करना था। तो अपने को आसानी से डिफरेंशिएशन कर सके उसके लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। और कब और क्यों लगेगा ये मैंने आपको बता दिया, किन सिचुएशन में लगेगा ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप इनको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इनको क्लियर करके अब क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे ये बताता हूं दोस्तों, ये बताता हूं। सो लेट्स सी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा आसान क्वेश्चन है। बताते हैं आपको कि कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा। बड़े ध्यान से देखें दोस्तों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और वाइडेस पूछा होगा, दोनों तरफ देखते ही पता लग गया कि लंबी सीरीज जा रही है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने में बड़ी आसानी होगी, बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ ln ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड और बेस को रखो e, क्योंकि ln y का ही डिफरेंशिएशन होता है। तो ln y इधर हो गया, तो इधर ln sin x, ठीक है, sin 2x देश 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 sin nx खटा। ध्यान से देखते जाना दोस्तों। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ln का यूज करके अपन इसको क्या लिख देंगे, ln sin x प्लस ln sin 2x प्लस देश 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 ln sin nx खटा। तो ये कहानी दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया अपन ने कौन सा रूल लगाया। अपन ने लॉगरिथम में एक रूल होता था log m प्लस log n, बेस दोनों में नहीं लिखा मतलब सेम है, वो भी 10 है, तो ये किसके इक्वल होगा, log m n। चलो a लगा दो, आपको दिक्कत हो रही तो दोनों बेस सेम रहे तो ये दोनों प्लस में होते हैं, वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में होंगे वो प्लस में आ जाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई में थे तो हमने प्लस में लिख दिया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ो दोस्तों, ln y ये अपना आ गया, ये आ गया। अब दोनों तरफ क्या करोगे, ठोको डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो 1 अपॉन y होगा, ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y। फिर y का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना।
ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, फिर y का डिफरेंशिएशन ठोका तो y डैश इज इक्वल टू ln sin x का डिफरेंशिएशन। सोचो दोस्तों क्या होगा, 1 अपॉन साइन x, फिर अपना एलिफेंट रूल क्या बोलता था, डिफरेंशिएशन सभी का होगा, ये ln हाथी था, ln हाथी 1 अपॉन हाथी, फिर इस हाथी का डिफरेंशिएशन cos x। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े तो ln sin 2x यानी ln हाथी, डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन हाथी sin 2x, फिर इस हाथी का डिफरेंशिएशन यानी sin 2x का, तो क्या होगा cos 2x, फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, ये 2 आ गया। बच्चों पिक्चर समझ जाओ आप, क्या क्या क्या, cos जो यहां sin 2x है तो cos 2x अपॉन sin 2x कर दो, तो यहां पे सिमिलरली देखो अपॉन में क्या आ जाएगा sin nx, ऊपर क्या आ जाएगा cos nx, n कहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में। पिक्चर समझे दोस्तों, तो ये कहानी बनी। फिर क्या होगा, फिर होगा y डैश इज इक्वल टू, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, y यहां आ जाएगा, और y क्या था, ये एज इट इज आप यहां पुट कर देना, ये क्या हो गया, ये हो गया cot x प्लस ये हो गया 2 cot 2x प्लस this and cot nx, खटाक, ये पिक्चर क्लियर। तो y डैश इज इक्वल टू y cot x प्लस 2 cot 2x प्लस this प्लस n cot nx। कितना आसानी से हो गया दोस्तों, कितना आसानी से हो गया, cos x अपॉन sin x क्या हो गया cot x हो गया। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी दोस्तों, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में 1 से लेके जहां तक के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन देखने के बाद उसके बाद आप सारे सॉल्यूशन वापस देख सकते हैं। इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी fx इज इक्वल टू दिस, फाइंड आउट करना आपको f डैश 0 क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन दोस्तों, ln लेके आप खुद कर सकते हैं, ट्राई करना, अगर नहीं हो तो वीडियो देखना, एक बार वीडियो देख लें फिर आगे के आप खुद कर लेना, क्योंकि f डैश 0 वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ ln ले लेंगे, तो ln fx इज इक्वल टू, अब दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट बताता हूं जो लॉगरिथम में अपन ने पढ़ा था, ध्यान से देखें। जैसे मैंने लिखा log m क्यूब n अपॉन s, तो दोस्तों आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, log m क्यूब n माइनस log s, क्योंकि अपॉन वाली चीज को आप माइनस में लिख देंगे, याद कीजिए बातें आपने 11th में पढ़ा था। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनको अलग अलग लिख देंगे, तो log m क्यूब प्लस log n माइनस log s, और जो ये 3 है वो कूदेगा आगे, यानी ये ऐसे बन जाएगा। सेम वे में मैं इसका log लेता हूं, सुनना बात को, मैं सेम वे में इसका log लेता हूं, तो ध्यान से सुने, तो log x प्लस 1 रेज टू द पावर 7, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, और ये अपॉन में था वो माइनस में लिख दे, log क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर 6। ये पिक्चर समझे दोस्तों, ये n था, ये n था, ये अपॉन s था, जहां यहां क्यूब है, यहां क्यूब की जगह क्या था 7 था, यहां n पे पावर क्या मान लो 1/2, s पे पावर क्या थी 6, तो दोस्तों ये क्या बन जाता 7 1/2 और यहां होती 6, तो जो आगे कूदता यहां 7 आ जाता, यहां आगे कूदता तो ये आ जाता आपके 1/2 और यहां आ जाता 6। ध्यान से देखें आप इसको इस तरीके से समझे, ये 7 आगे कूदेगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में अलग लिख दिए, माइनस ये लिखा, 7 आगे कूद जाएगा, log m 7 था, 7 आगे आ गया, 1/2 आगे जाएगा, log n माइनस 6 log s। सेम वे में मैंने क्या किया, ये आएगा पावर, ये आएगा इसकी पावर, माइनस में ये आएगा इसकी पावर, अब इसको आगे कूदा दें तो 7 log x प्लस 1 प्लस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ln fx। ये हमने लोगरिथमिक सोल्व कर लिया। अभी अब क्या ठोकना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ठोकना है, ठोको बच्चों। तो ये ln मतलब ln हाथी, ln हाथी का क्या होगा 1 अपॉन हाथी, यानी 1 अपॉन fx।
फिर fx अंदर घुसेंगे, डिफरेंशिएशन सभी का होता है चेन रूल, अंदर घुसोगे fx, डिफरेंशिएशन क्या होगा fx का, f डेश x इज इक्वल टू, खड़ा। यहां तक की पिक्चर बच्चों आपके क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़े, इसका 7 एज इट इज, ये लॉग x प्लस 1 को हाथी मान लो, लॉग हाथी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब लॉग मतलब ln है यहाँ पे, सॉरी अब मैंने लॉग लिख लिया, ln लिखना चाहिए, यहाँ पे भी मुझे ln लिखना चाहिए, ऐसी गलत बातें नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे भी ln क्योंकि ln ही लिया है मैंने, यहाँ पे भी ln लिखना चाहिए। बिल्कुल, आपका टीचर तो बहुत आलसी निकला यार, ln 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 सब कुछ ln कर दिया, चारों तरफ ln ही ln आ गया, मतलब है ना। ये लो भैया, ln के टाइम अच्छा चल रहा है, तो ln था x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन किया तो x प्लस 1 अपोन में आ गया, तो ये x प्लस 1 अपोन में आ गया, ln हाथी का डिफरेंशिएशन 1 अपोन हाथी, 1 अपोन x प्लस 1, 7 अपोन x प्लस 1, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ठोका तो 1, खड़ा, क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी का होता है। आगे बढ़ो, 1/2 ln हाथी। बच्चे कहेंगे ये जो पहली बार वीडियो देखेंगे ना इसका डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू, वो कहेंगे सर ये मतलब हाथी वाती क्या है। भैया मैंने कंसेप्ट बता रखा है चेन रूल को हाथी वाले कंसेप्ट से, फर्स्ट वीडियो से मैंने हाथी का कंसेप्ट बता दिया, जाके देख लेना, वो चेन रूल में भी हाथी का कंसेप्ट देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा। प्लेलिस्ट को जाके देखे, उसका हेडिंग देखे, प्लेलिस्ट का थंबनेल पे क्या लिखा वो देखे, समझ में आ जाएगा एलिफेंट रूल क्या है। तो ये क्या होगा, ln हाथी मतलब 1 अपोन हाथी यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ln हाथी क्या होता है, 1 अपोन हाथी नीचे। फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी का होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 6। आगे बढ़े दोस्तों, ये था ln दिस यानी ln हाथी 1 अपॉन हाथी, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये आ गया। फिर डिफरेंशिएशन सभी का होता है तो इसका भी होगा, तो क्या होगा 2x माइनस 1। बच्चों ये पिक्चर सबके क्लियर। अब चलते हैं किस पे, f बेस 0 पे, तो 0 पुट कर दे सब जगह। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, बिल्कुल दे रहा होगा। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के लिए अपन थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं कैमरे को। बच्चों लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, थोड़ा सा ये लीजिए, अपन ने अच्छी खासी जगह ले ली। चलो जैसे ही 0 पुट करते हैं तो देखो क्या होता है, f बेस 0 अपॉन f0 को अपन नीचे ही रहने देते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इज इक्वल टू, देखो ये 7 यहां 0 पुट किया तो केवल 7 बचेगा प्लस हाफ, यहां 0 पुट किया कंप्लीट 0 फिनिश, 0 पुट करते पूरा फिनिश, यहां 0 पुट किया, यहां 0 किया, अपॉन में 1 बचेगा। ध्यान से देखें दोस्तों, 0 पुट करोगे ये दोनों 0 हो जाएंगे, अपॉन में 1, डिनोमिनेटर खत्म, केवल 1 बचा। इसको 0 पुट किया गायब, -1 -6 प्लस 6। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ो। तो ये हो गया 13। अब f0 की वैल्यू क्या होगी, अब f बेस 0 क्या हो गया दोस्तों, f बेस 0 हो गया 13 इंटू f0। अब f0 क्या है, यहां से देखो f0 की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, यहां जब मैं पुट करता हूं किसको, यहां पे 0 पुट करता हूं तो यहां पे 0 तो 1 की पावर 7 यानी 1, यहां 0 पुट करता हूं तो 1 की पावर 1/2 खत्म, यहां 0 तो 1 की पावर 6 यानी 1, यानी f0 क्या आया 1। तो f0 को 1 पुट किया तो 13 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 13 आ गया बच्चों, ये 13 आंसर आ गया। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें, इस क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन में जाओगे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके डाउनलोड करोगे तो ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया सी, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया प्यारे बच्चों, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन 2 टाइप से करेंगे, है ना। एक बहुत ही अच्छी चीज आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन का कंप्लीट क्वेश्चन विथ ऑब्जेक्टिव आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। fx = x+1। साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो दूसरे लोग अपने जो मित्र मंडली है उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ो, fx = x+1 x+2 x+3 x+n f बेस 0 आपको फाइंड आउट करना है। चलो देखते ही आपको पता लग गया भैया ln वाला मैटर तो करना पड़ेगा, ln को तो लाना पड़ेगा, वरना फिर मामला नहीं बैठेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ln fx
मल्टीप्लाई में है तो सबको मैं डायरेक्ट प्लस में लिख देता हूं। भैया डायरेक्ट लिखना सीखो ना, कब नहीं सीखोगे, कब तक सीखोगे। एम एन पी ऐसे दे रखा है, एल एन आपने लिया तो डायरेक्ट लिखो ना भाई, एल एन एम प्लस एल एन प्लस एल एन पी ऐसे लिखो ना भैया। तो यहां डायरेक्ट ठोको तो क्या होगा, एल एन एक्स प्लस वन एल एन एक्स प्लस टू दिस एल एन एक्स प्लस एन खड़क। तो दोनों तरफ ln ले लिया, ये जो प्रोडक्ट में था ln लेने से प्लस में आ जाएगा। मैंने ये फॉर्मूला बता दिया कि मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कैसे लिखी, क्योंकि मल्टीप्लाई में होते हैं तो अपन ऐसे लिखते हैं। तो भैया थोड़ा शॉर्टकट करना सीखो, वरना आईआईटी बहुत लंबी हो जाएगी, पंचवर्षीय योजना में चल जाएगी भैया, गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। ln x प्लस वन ln x प्लस टू ln x प्लस थ्री ln x प्लस वन प्लस लगा दिया। अब क्या करो, दोनों तरफ ठोको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स। भैया आपको पता है ln हाथी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन हाथी, ln हाथी 1 अपॉन हाथी। फिर एफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन सभी का होता है एलिफेंट रूल, यानी एफ डेस एक्स। आगे बढ़े, इसका डिफरेंशिएशन ठोका ln हाथी 1 अपॉन एक्स प्लस वन, और फिर एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन ठोका तो 1 खड़ा। फिर ln x प्लस टू का डिफरेंशिएशन ठोका दोस्तों तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन 1। दोस्तों ऐसे चलते जाओ 1 अपॉन एक्स प्लस एन आ जाएगा। ln हाथी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन हाथी, इसका डिफरेंशिएशन 1। अब आपको जाना है एफ डेस जीरो पे, एफ डेस जीरो पे आगे बढ़ो दोस्तों। तो एफ डेस जीरो क्या होगा, पुटिंग करो यहां पे, एफ डेस जीरो अपॉन एफ जीरो खटाक, ये हो गया 1, एक्स को जीरो किया, यहां एक्स को जीरो किया तो 1/2 खट 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 खट, यहां जीरो किया तो 1/n खटाक खटाक, ये ब्रैकेट में बंद। प्यारे बच्चों, एफ डेस जीरो अपॉन एफ जीरो इज इक्वल टू दिस। आगे क्या करेंगे भैया, आगे एफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करते ही अपने पास एफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करना बड़ा आसान दोस्तों, यहां एफ जीरो पुट कीजिए तो ये क्या होगा 1 एक्स जीरो हो गया, फिर डॉट में क्या आएगा 2 एक्स जीरो हो गया, फिर डॉट में क्या आएगा 3 देस क्या आएगा, फाइनली एन आ जाएगा। तो दोस्तों ये किनका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये किसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी एन फैक्टोरियल, पीएनसी भैया, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो एफ डेस जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्रोडक्ट में जाएगा एफ जीरो, और ये ब्रैकेट आ जाएगा पूरा का पूरा। तो एफ जीरो क्या है दोस्तों, एन फैक्टोरियल खट्टाक। ये क्या है 1 प्लस 1/2 खट 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 1/n पिक्चर क्लियर दोस्तों। तो एफ डेस जीरो की वैल्यू आपके पास ये आ गई दोस्तों, और ये ऑप्शन नंबर है डी। तो जब आप क्वेश्चन आंसर निकालेंगे तो आंसर मिलेगा डी, ऑप्शन ए बी सी डी में से। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, बिल्कुल ये तो पिक्चर क्लियर हो गई, बट गुरुदेव आपने बोला था इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करवाओगे, कुछ अच्छी चीजें सिखाओगे। तो वो वादा क्या हुआ भैया, वो वादा अभी भी कायम है, आप इसको नोट डाउन करें। अब इसको सेकंड मेथड से करते हैं दोस्तों, एक प्यारा सा मेथड बताता हूं, नोट डाउन करो इसको फटाफट। सो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी। आपने कहा गुरुदेव वो मेथड बताइए ना, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, लेट्स सी। आप क्या कीजिए, आप ऐसे कीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखिए पाई, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, और यहां पे लिखिए x प्लस आर। आर कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से लेके n तक, तो r इज इक्वल टू 1 से n। तो कहानी क्लियर हो गई दोस्तों, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। आप कहेंगे गुरुदेव क्लियर कैसे होगी, बताइए आप। भैया देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब क्या है, जो टर्म्स लिखनी है मल्टीप्लाई में लिखनी है, मैं लिख के बताता हूं। तो आप क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले x लिखेंगे, r कहां से चला 1 से, तो +1 लगाया आपने। इसका मतलब होता है कि अब जो लिखना है नेक्स्ट टर्म उससे पहले प्रोडक्ट का साइन आएगा। तो फिर सेकंड में 1 हो गया तो अब क्या रखेंगे 2, ये x प्लस 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, प्रोडक्ट का साइन आएगा, खट 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 खट, x प्लस फाइनली क्या आएगा n, यानी ये पूरा का पूरा आ गया। तो मैंने इस पूरे को क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया।
तो बच्चों कहानी तो आपको समझ में आई होगी, पक्का समझ में आई होगी, है ना। तो मैंने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपको बता दिया कि ये वाली जो टर्म्स थी मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब आप कहेंगे क्या करोगे गुरुदेव, भैया ln लो दोनों तरफ, शॉर्टकट ठोको, ln f(x) खटाक, ये एज इट इज रह जाएगा, r इज इक्वल टू 1 से n, यहां हो जाएगा ln x प्लस r। फिर क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ क्या ठोको, डिफरेंशिएशन ठोको। तो ln हाथी यानी 1 अपॉन हाथी, एंड हाथी का डिफरेंशिएशन f डैश x। बच्चों मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल 1 अपॉन f(x), ये f डैश x। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे, ये था जो पाई था वो बन जाएगा समेशन का साइन, r इज इक्वल टू 1 to n, और ये ln का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस r, ln हाथी 1 अपॉन हाथी, x प्लस r का डिफरेंशिएशन 1, r का 0, x का 1, तो 1 अपॉन x प्लस r। आप कहेंगे सर सॉरी आप कहेंगे सर ये समेशन कैसे बना, भैया सोचो ना, ये मल्टीप्लाई में थे, सुनना आप बात, ये जैसे मल्टीप्लाई में होते हैं x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में थे। ln लेने के बाद ये क्या बन जाएंगे, ln x प्लस 1 प्लस ln x प्लस 2 प्लस खट 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 ln x प्लस n। ध्यान से समझ ले इस कंसेप्ट को, ये समेशन में आ गए। जब ln लोगे तो ये प्रोडक्ट है वो समेशन में आ जाएंगे, भैया मैंने ln लिया है तो अब ये जो प्रोडक्ट था वो समेशन का साइन बनेगा ही बनेगा मेरे भाई। ln लेने पे प्रोडक्ट समेशन में आ जाता है, तो देखो मैंने समेशन लगा दिया, प्रोडक्ट पाई को समेशन का साइन बना दिया। पिक्चर क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो अपन ने डिफरेंशिएशन ठोक दिया, अपना काम कंप्लीट हो गया। अब 1 से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें यहां पे, तो 1 पुट करोगे तो केवल 1। अब देखो 1 भी कहां पुट करें, 1 पुट करने से पहले कुछ करो, निकालना क्या था f डैश 0, तो पहले f डैश 0 कर दो, तो अपन f डैश 0 कर दें आगे जाके, तो यहां 0 पुट करें तो ये हो गया f डैश 0 अपॉन हो गया f0 इज इक्वल टू f डैश 0 अपॉन f0 इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। आगे बढ़े दोस्तों, 1 अपॉन x को 0 पुट नहीं सॉरी हाँ x को 0 पुट किया तो 1 अपॉन r, ये बचा बच्चों। मैंने x को 0 पुट किया यहां पे भी और यहां पे भी, तो यहां 1 अपॉन r बचा। आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़े तो देखो ध्यान से देखो, f0 की वैल्यू अपने पास n फैक्टोरियल आई है, तो f डैश 0 क्या बनेगा दोस्तों, ये उधर जाएगा तो n फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि f0 अपन निकाल चुके हैं बच्चों, ये था n फैक्टोरियल। तो f0 n फैक्टोरियल उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, साथ में यहां पे 1 से रखना स्टार्ट करोगे तो 1 पुट किया तो 1/1 प्लस लगाया, क्यों समेशन है। फिर 2 पुट किया 1/2, फिर 3 पुट किया 1/3, खना खट खट खट, n पुट किया 1/n। पिक्चर क्लियर। तो देखो दोस्तों कितनी स्टेप छोटी हो गई, छोटी छोटी स्टेप में आपने काम किया और ये आंसर सेम आ गया। तो हमने एक मेथड और सीखा, मेथड सेकंड इसी क्वेश्चन का, मेथड सेकंड सीखा दोस्तों इसी क्वेश्चन का। तो ये आप नोट डाउन करें, सॉरी उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं वो आप खुद करें दोस्तों, नोट डाउन करें इसे। सो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू दिस अपने को गिवन है, फाइंड करना है अपने को f101 अपॉन f डैश 101। आपको मैंने जस्ट अभी बताया है, आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर करें, एक बार ट्राई जरूर करें दोस्तों। तो बहुत ही आसान है, ln लेना आपको, बिल्कुल ln fx जैसे ही आपने लिया तो जो ये प्रोडक्ट का साइन था समेशन का साइन बन जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100, ये वाला पार्ट कूद के आगे आ जाएगा, n 101 माइनस n ln x माइनस n। आप समझे होंगे जब मैं इसका ln लूंगा तो ln x माइनस n और ये पावर में पड़ा रहेगा सारा, और ये कूद के कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। जब इसका ln लोगे तो ये तो पाई तो समेशन बन जाएगा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, समझ में आया होगा। और ये ln x माइनस n होगा, इस पे जो पावर होगी वो आगे कूद जाएगी। अब 1 से पुट करना स्टार्ट करें, उससे पहले डिफरेंशिएशन कर ले। डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये ln हाथी 1 अपॉन हाथी, और हाथी का डिफरेंशिएशन क्या होगा फिर f डैश x, ln हाथी 1 अपॉन हाथी, फिर fx का डिफरेंशिएशन f डैश x इज इक्वल टू,
समेशन का चिन्ह एज इट इज रहेगा, n इज इक्वल टू 1 से 100 आएगा, n 101 माइनस n, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन x माइनस n। पिक्चर क्लियर दोस्तों। उसके बाद पुट करना स्टार्ट करें, उससे पहले 101 पुट करना है, किसमें, x की जगह पुट करें दोस्तों, f बेस 101 अपॉन f 101 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100, यहां पुट करें x की जगह n 101 माइनस n, x की जगह पुट करें तो 101 माइनस n, खड़ा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट दोस्तों, तो पिक्चर क्लियर है आपके। आगे बढ़े तो ये क्या हो गया, f बेस 101 अपॉन f 101 इज इक्वल टू f बेस 101 अपॉन f 101 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to 100, एंड यहां पे क्या है दोस्तों, n, ये n आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों n आ गया तो आप खुद को पता है कि भैया n का क्या होगा, ये मतलब सम होगा 1 प्लस 2 प्लस खट 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 100 तक। फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। इसमें पुट करो 1 to 100, मतलब n क्या हुआ, 100। तो जैसे ही 100 यहां पुट करोगे तो ये बन जाएगा 100 इंटू 101 अपॉन 2, यानी 50-50। याद ही रहता है दोस्तों कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम 50-50 होता है, इतना तो याद ही रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो f बेस 101 अपॉन f 101 इज इक्वल टू आ गया 50-50। बच्चों 2020 आपने देखा होगा, ये हो गया 50-50। देखो यहां 101 ऊपर है, यहां नीचे, पलटी मारे f 101 अपॉन f बेस 101 इज इक्वल टू 1 अपॉन 50-50। मतलब इसको उल्टा किया, इसको भी उल्टा किया, आंसर आ गया दोस्तों। देखिए ध्यान से, आंसर आ गया। अब आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो जब आप क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे तो पता चलेगा ऑप्शन है ही नहीं, आंसर है डायरेक्ट 1 अपॉन 50-50। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, आंसर यहां से लिख ले। तो ये शॉर्ट मेथड आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट डाउन करें।